नाचे कौन गा सकता है? तो कन्हैया कहते जो हम कहें वो करो, और राम जी कहते जो हम करें वो करो, कहा नहीं करने का करो। तो भगवान लीला की आगे बढ़े। तो अगले दिन ये हुआ कि अब खेल कौन खेला जाए जंगल में। तो किसी ने कहा चढ़मार गुलरिया हो, किसी ने कहा लबो डरैया हो, पता नहीं क्या क्या। भगवान ने कहा कबड्डी बहुत दिन से नहीं हुई है। तो ग्वाले बोले हाँ हाँ ठीक है, ठीक कबड्डी हो जाए। दो भागों में ग्वाले बट गए। एक टोली के मालिक हो गए बलराम जी और एक टोली के मालिक हो गए कन्हैया। और उसी समय एक दैत्य जो है कंस ने भेजा वो आ गया। वो जानबूझ करके कन्हैया की पार्टी में शामिल हो गया, टीम में। हालांकि उसका कबड्डी खेलना कोई उद्देश्य नहीं था। उसका तो उद्देश्य ये था कि अवसर मिलेगा तो फिर हम उसको ले जाएंगे। कबड्डी खेलने में ये तय हुआ कि जो टीम हार जाएगी तो वो हारी वाली टीम के सदस्य जीते वाली टीम के सदस्यों को अपनी पीठ पर बिठा के, घोड़ा बन के पीठ पे बिठा के, और वो पेड़ है एक उसके पास तक चले गए। सभी ने शहर स्वीकार कर लिया, तय कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है? कबड्डी शुरू हुई, जान करके कन्हैया हार गए। और जब हार गए तो जीते वाले ग्वाले दौड़े, कन्हैया चल 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 जल्दी बन घोड़ा, बन 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 जल्दी बन, जल्दी घोड़ा बनाओ। हम बैठे कोई कहे हम बैठे, कोई कहे हम बैठे। दाऊ जी ने सोचा ऐसा न हो कि हल्के फुल्के ग्वाले पर कोई हट्टा कट्टा बैठ जाए तो काम तमाम हो जाए। तो कहे ठहरो, हम जिस पे कहेंगे उस पर वो बैठेगा। अब दाऊ लगे छाटने, तुम बनो घोड़ा, तुम इधर आओ बैठो इन पे, तुम बनो घोड़ा, तुम इधर आओ तो इन पर बैठो। तो सब पर बैठ करके वो पेड़ पर चले गए। कन्हैया भी बन गए घोड़ा, मनसुखा बैठा और चले गए दूर। अब दो आदमी बचे, एक जीती वाली टीम का, एक हारी वाली का। वो जो कंस का भेजा गया राक्षस था, वो चूंकि कन्हैया की टीम में था तो हार गया था, ये बचा। और ये होशियारी में बच गया, बगली काटता रहा। तो सब तो चले गए, ये रह गया। और मलकियत में रह गए दाऊ जी, तो ही लोग बचे, बलराम जी। अब बलराम जी ने कहा क्या देखता है, बन घोड़ा, हमें भी बिठा, हम भी तो जीते, चलो वहां तक। तो ये घोड़ा बन गया, बलराम जी उस पर बैठ गए। अब बलराम जी थे लंबे और ये घोड़ा बना तो छोटा हो गया। तो दाऊ जी के पैर जमीन में लगे घिसलने। दाऊ जी के पैर जब जमीन में घिसल रहे थे और ये चला, इसने कहा अरे हमें पेड़ के पास थोड़े ही जाना है, हमें जाना है कंस के राज्य में, इनको लेके चलो, ये बड़े भाई मिल गए, चलो यही सही, हमें तो वहां जाना है। लेकिन ऐसे ग्वाले बन करके तो हम जा नहीं पाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ा और एकदम से राक्षस के रूप में आ गया। तो दाऊ के जहां पैर जमीन को छू रहे थे, जमीन में घिसल रहे थे, संभाले हुए थे, और राक्षस बनते ही दाऊ के पैर एकदम टंग गए। दाऊ ने कहा ये अच्छा स्प्रिंग वाला घोड़ा है कोई है? दाऊ ने जैसे दृष्टि दौड़ाई, देखा रे तो मामा खबर हुआ है तो राक्षस है। आया तो कन्हैया के पास था, लेकिन चलो बड़े भाई ये चिट्ठी हम भी ले सकते हैं उनकी, बड़े भाई भी आते। तो दाऊ ने ऐसी लोकी शक्ति का भार इसको दिया कि वही अखाड़े में गिरा और लंबा लंबा हो गया। इसका नाम वही पड़ गया प्रलंबासुर। जय बोलो प्रलंबारी भगवान की जय। मारा जय की दुनिया हुई, पुष्पवृष्टि हुई, सब साथ साथ चिल्लाए। बोलो ऐसे ही अनेकानेक प्रकार से लीलाओं को करते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि भगवान को अपने माता पिता को मुक्त कराना है और उनको ठीक करना है। भगवान आगे और बहुत सारी लीलाएं करते हुए बढ़ रहे हैं। एक बहुत सुंदर लीला भगवान के द्वारा की है।
भगवान सुबह सुबह उठ के तैयार हुए और जैसे भगवान सुबह उठ करके तैयार हुए और मैया आज आधी रात से पकवान बनाने में लग गई थी। पकवान बनाने में कन्हैया जब सुगंधी लगी तो घर में गए और बहुत ढेर सारे पकवान रखे थे। कहा वाह वाह, आज क्या है जो आपने बहुत सारे ढेर सारे पकवान बना के रखे, बहुत अच्छे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। एक आध लड्डू उठा के मुख में भी रख लिया आपने और कहा वाह वाह, क्या बात है, अच्छी कारीगर हो तुम, है कितना बढ़िया पकवान बनाया, बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया की आवाज माँ के कानों में पड़ी कि देखो उस थाल में मीठा, उससे मीठा तो उस थाल में है, और उस थाल की कौन कहे बहुत मीठा है। माँ ने समझा हमें लगता है कि तो सब जूठे कर दिए, सब जूठे कर दिए। तो माँ ने कहा कन्हैया तूने क्या जूठे कर दिए? बोले जान के जूठा करना अपराध। बोले जूठे नहीं किए। बोले फिर अगर तूने जूठे नहीं किए तो कैसे जान गया कि उस थाल में अच्छा, उससे भी अच्छा उस थाल में है, उससे भी अच्छा उस थाल में, ये कैसे जान गए? बोले जूठा नहीं किया है, चख चख के देखा है। माँ ने उठाई छड़ी, मारने दौड़ी और जूठे भला कैसे होते हैं, कैसे होते जूठे? चक चक के देखा कैसे जूठे होते, मारने दौड़ी। कन्हैया ने कहा लगता अपराध हो गया, जो बेसन का लड्डू बूंदी वाला मुख में भरे थे वो थोड़ा गोड़ दिया, दो चार थाल बचे होंगे उनमें पहुंच गया और कहा लो अब हम नहीं खाए, भखड़े हुए। माँ ने दौड़ा लिया। अब स्थूल शरीर की माँ आई तो दौड़ के, लेकिन ना क्या करती, कन्हैया दौड़ के आगे, दरवाजे नंद बाबा बैठे थे, उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए और कहा बाबा मैया दौड़ा रही है, वो हमें मार नहीं। मैया दरवाजे तक आई, देहरी तक जब देखा कि मानो के पास खड़े होकर के, तो नंद बाबा की गोदी में बैठे थे, फिर मैया बाहर नहीं आई। ये छोटे छोटे जो बच्चे कथा सुन रहे हैं, कहीं ऐसा अनुकरण न करें कि घर में प्रसाद बनाओ वो जूठा कर दो है? और बाद में उनने के जब मैया मारने दौड़े तो पापा की गोदी में बैठ जाओ दुआरे आके। सुनो वो पुराने जमाने की बात जान दो, दुआरे नहीं, अगर तुम्हारे पापा समर पे हो या हो चले जाओ तुम तो मम्मी डंडा लेके हो पहुंच जाइए। पुराने जमाने की बात छोड़ो, ऐसा न करना, प्रसाद झूठा मत करना। माँ से डर के आए और बाबा की गोदी में आए और क्या बोले, आजी कवने उते साह हमारे। बाबा आज कौन सा उत्सव है, बाहर पकवान बनाए माँ ने, जूठा नहीं किया, चक्के देख लिया, इतने गुस्सा हो गई, मारने दौड़ी, हम भगाए। आज कवने उते साह हमारे। बाबा क्या बोले, सूर्यपति का पूजन है प्यार। आज कवने उते सब है हमारे, सूर्यपति का पूजन है प्यारे, सूर्यपति का पूजन है प्यारे। आज कवने उते साह हमारे, आज कवने उते साह है हमारे, आज कवने उते साह हमारे, आज कवने उते सब है हमारे, आज कवने उते साह हमारे। कौन सा उत्सव है? बोले देवराज इंद्र का पूजन होता है, इसलिए तो रात भर से जगी
परिश्रम करके बना रही है मिष्ठान, पूजन की सामग्री तैयार कर रही है। कन्हैया ने कहा बाबा तो इंद्र को आपने देखा होगा कितने बड़े हैं। बाबा ने कहा अरे पगले, देवता कहीं देखने में आते हैं। तो कहा जब आपने देखा नहीं उनको तो ये भोग लगाएंगे तो वो खाएंगे कैसे फिर? बाबा ने कहा लाला, देवता कहीं खाते ही थोड़ा है, ये तो भाव के भूखे होते, सुगंधी ग्रहण कर लेते हैं बस। बोले अच्छा यो ही बस झूठ मूठ कर दो, बस सुगंधी ले लेंगे। बोले हाँ बस सुगंधी लेते, झूठ मूठ क्यों, भाव से भोग लगा। वो तो बात सुगंधी ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बात है, ऐसा है कि भगवान खाते नहीं, यह नहीं कहो कि भगवान आते नहीं या खाते नहीं है? आप लोग जब बुलाते नहीं तो कहाँ से आएंगे? तो कहा भगवान भोग भी लगाते हैं। कैसे उदाहरण देते हैं आपको?